मेरा मन भर आया, दिल भर आया। जानते हैं भाई बहन, कहते हैं कि जब किसी से प्रेम हो जाता है, जब किसी से प्रेम हो जाता है और कोई भी कारणवश अगर आप बिछड़ जाते हैं या भूल जाते हैं या मुख मोड़ लेते हैं या कहीं खो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। जब मिलिएगा ना आप दोबारा तो दिल भर भी आएगा, आंखें भर आएगी, क्योंकि यह प्रेम का जो रिश्ता है वो बड़ा अनमोल है। दुनिया में प्रेम है तो सब कुछ है। तो मैं भी अपने जीवन में, अपने जवानी में उस महादेव को अपने जीवन में अपना गुरु बनाई, उनसे प्रेम कर बैठी, उनको अपना आराध्य बनाई। मैं अपने शादी के पहले से ही तकरीबन 20-25 साल तो हो ही गया अपने जीवन में शिव का गुरु बनाए हुए। लेकिन दुख इस बात का है आप सभी के बीच, कहते हैं ना कि जो करिए वही बताइए, जो मत नहीं करते हैं वो मत बताइए। तो मैं आप सभी के बीच अपना त्रुटि बताना चाहती हूँ कि अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, ठीक है। तो मैंने अपने जीवन में गुरु का काम जी तोड़ मेहनत किया, हर वक्त हर पल हर क्षण अपने गुरु का काम की हूँ। मेरे महादेव मेरा साक्षी है, किसी और के साक्षी का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ समय से मैं ऐसे विमुख हो गई हूँ। विमुख होने का बात यह है कि तन मन में तो है, मुख में है, आत्मा में है, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे स्कूल में नाम लिखाता है तो स्कूल में रोज पढ़ने जाना जैसे रोज अति आवश्यक है, वैसे ही हमने अपने जीवन में शिव को अपना गुरु बनाया है, उन्हें अपना आराध्य माना है। तो हमारे जो साहब दिए हैं आदेश, उस आदेश का पालन भी करना है, जो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, जिसके वजह से हर परेशानी से घिर चुकी हूँ। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने चाहिए हम लोगों को कि अगर हम और आप अपना कर्म छोड़ देंगे, वैसे तो परेशानी से बचने के लिए कोई ये नहीं है कि हमने जीवन में अपने शिव का गुरु बनाया है। गुरु है तो भी परेशानी है, नहीं है तो भी परेशानी है, क्योंकि सब होता है अपना अपना कर्म फल, हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। लेकिन बात यह है कि हम गुरु से रिश्ता बनाए हैं, गुरु को अपना माने हैं, गुरु से प्रेम किए हैं, तो उसको निभाना है हर हाल में। अगर हम भूल जाएंगे तो रोना तो हमें ही पड़ेगा, जैसे हम आज रो रहे हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी रोए, किसी के भी जीवन में दुख ना हो, कर्म फल है तो दुख तो भुगतना ही है, लेकिन महादेव के वजह से किसी के आंखों में मतलब बिछड़ने का आंसू ना आए। इस कदर प्रेम करे कि जहाँ भी रहे, जिस कोने में भी रहे, गुरु को अपने आराधना को अपने ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात कि कहते हैं हमारे साहब कि पहले आप घर को मंदिर बनाइए, उसके बाद गुरु कार्य कीजिए। तो मैं उस आड़ में बचना नहीं चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बात हमसे जुड़ी है। मैंने अभी जीवन में कदम रखा है, शादी विवाह, बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई जो भी है, तो मैं ये इसलिए बताना जरूरी समझती हूँ कि आप सभी हमारी शिव परिवार है, हमारी फैमिली है। और आप लोगों का दुख हो रहा है कि हमारी सोनम गुरु बहन बिछड़ गई, भूल गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ कि ना ही मैं भूली हूँ और ना ही मैं बिछड़ी हूँ, थोड़ा भ्रमित हो गई हूँ, थोड़ा उलझ गई हूँ इस माया के जाल में, कुछ इस कदर उलझ गई हूँ कि निकलने के लिए थोड़ा समय लग रहा है। इसके लिए मैं आपसे दूसरी और अपने गुरु से क्षमा की याचना करती हूँ। लेकिन एक बात तो है कि जब किसी को अगर किसी से प्रेम